हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर्स कपल फैमिली व्लॉग। आज है 22 अक्टूबर यानी कि संडे और आज है अष्टमी। सो हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि वैक्सीनेशन पेनफुल और पेनलेस इन दोनों वैक्सीनेशंस में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी वैक्सीन्स है, कौन सी लगवानी चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो ब्लॉग को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता था कि मेरे बेटे की वैक्सीनेशन होनी थी 19 अक्टूबर को, और जनरली बोलते हैं कि 72 आवर्स तक सिम्टम्स रहते हैं, तो 72 आवर्स हो चुके हैं आज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सी वैक्सीन ली थी और क्यों ली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 6 वीक्स टू 8 वीक्स के बीच में कौन कौन सी मेडिसिन लगती हैं, कौन सी वैक्सीन बच्चे को लगती हैं। इन वैक्सीन का नाम होता है हेपेटाइटिस बी, HIV जिसको हिप भी बोलते हैं, IPV, DTP जिसके 3 चीज़ों की होती है, डिप्थीरिया, पर्टिशियस एंड टेटनस, रोटा वायरस एंड पोलियो। सो 6 मेडिसिन लगती हैं बच्चे को, 6 वैक्सीन दी जाती हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है। अब ऐसा नहीं है कि 6 वैक्सीनेशन है तो 6 की 6 अलग अलग साइट्स पे लगेंगे और 6 बार प्रिक करेंगे बच्चे को, ऐसा नहीं होता। वैक्सीन 2 फॉर्म में आती है। 1 फॉर्म में कंबाइंड होता है एक मिक्सचर जिसके अंदर आती है DTP, HIV, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। ये कॉम्बिनेशन का वैक्सीन होता है। इसके अलावा एक सिंगल वैक्सीन होता है जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन। और तीसरी जो वैक्सीन बचती है वो होती है रोटा वायरस वैक्सीन। वो आपको बेबी को प्रिक के थ्रू नहीं देते, ओरली देते हैं। ये जो 6 वैक्सीन होती हैं ये 2 साइड पे लगती हैं बच्चे को। जनरली हम प्रीफरेबली जो साइड्स होती हैं वो होती है थाई, अपर थाई के ऊपर बच्चे को लगती है। जैसे कि मैंने बताया कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती है जो कॉम्बिनेशन में लगती है एक वैक्सीन, और दूसरी थाई के ऊपर न्यूमोकोकल वैक्सीन लगती है, और एक वैक्सीन होती है जो आपको माउथ के थ्रू दी जाती है। अब इसके अंदर बड़े सारे ऑप्शंस आते हैं। आजकल पेरेंट्स और मदर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि अब जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो चुका है पेनफुल और पेनलेस के बीच का, कि हम पेनलेस वैक्सीन अगर लगवाएंगे तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात, पेनलेस वैक्सीनेशन सिर्फ DTP वैक्सीन के ऊपर एप्लीकेबल होती है। बाकी कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जो हमें पेनलेस अवेलेबल हो मार्केट के अंदर। तो जो मैंने पहली वैक्सीन आपको बताई जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है DTP, HIV, पोलियो, इस सब वाली मेडिसिन के अंदर ही ऑप्शन है पेनलेस को चूज़ करने का। दूसरी जो वैक्सीन आती है न्यूमोकोकल, उसके अंदर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप चूज़ कर पाए पेनलेस या पेनफुल, क्योंकि उसमें कोई ऐसे आपको कोई ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। और जो थर्ड ओरली देनी है रोटा वायरस की, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम वैसे भी जनरली बच्चे को होती नहीं, क्योंकि प्रिक भी नहीं होता। अब बात करते हैं कि क्या हमें करना है। पेडियाट्रिशियन पे जाएंगे तो वो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन भी होए कि आपको क्या करना है। जब मैं गई थी अपने पेडियाट्रिशियन के पास तो उन्होंने मुझे बड़े सारे लिस्ट ऑफ बता दिया था कि ये ब्रांड्स अवेलेबल है, दिस इज़ द पेनफुल ऑप्शन, दिस इज़ द पेनलेस ऑप्शन। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेनफुल वैक्सीनेशंस होती हैं और जो पेनलेस वैक्सीनेशंस होती हैं, ये सिर्फ आपको DTP की वैक्सीनेशन में ही अवेलेबल होता है ये अपॉर्चुनिटी, और किसी वैक्सीनेशन में आपका चूज़ करने का पॉइंट नहीं है। अब अगर हम बात करें DTP वाली वैक्सीन की जो थाई पे लगती है, उस वाली वैक्सीन के अंदर आपको ऑप्शन दिया जाएगा पेनलेस और पेनफुल का। फ़र्क आता है मनी के ऊपर। जो आपकी पेनफुल वैक्सीनेशन जिसको हम कहते हैं वो आपको रेंज करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2800 टू 3000 के बीच में। यही वैक्सीनेशन अगर आप पेनलेस लगवाना चाहते हैं अपने बच्चे को तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी 3800 से लेके 4500 तक का। अब 3800 से 4500 तक की जो रेंज की मेडिसिन होती है उसके अंदर आपके डिफरेंट ब्रांड्स आती हैं। एक ब्रांड होती है गैलेक्सोस्मिथ, एक होती है सैनोफी। गैलेक्सोस्मिथ इज अ वेरी रिनाउंड ब्रांड, सैनोफी इज ऑल्सो वेरी रिनाउंड ब्रांड। गैलेक्सोस्मिथ का प्राइस थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली टू दी सैनोफी। तो गैलेक्सोस्मिथ का आपको प्राइस पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली 3800, और सैनोफी का आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4300 टू 4500 तक की रेंज का पड़ता है। देन यू कैन चूज़, अगर आपने अपना माइंड बना लिया कि मुझे पेनलेस लगवानी है या पेनफुल लगवानी है। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूमोकोकल के अंदर भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। इसके अंदर पेनफुल और पेनलेस का ऑप्शन नहीं आता, लेकिन इसके अंदर आप ब्रांड्स को कर सकते हैं। आजकल फाइज़र की भी वैक्सीन आ गई हैं और भी बहुत सारी ब्रांड्स की आ गई हैं, तो आप उसका रेट वेरी करता है। फाइज़र सिंस बहुत रिनाउंड है, बाहर की कंपनी है एंड ऑल दैट, तो उसका प्राइस एक्सपेंसिव होता है, शायद अप्रॉक्सीमेटली 3000 कॉस्ट करता है आपको। जो नॉर्मल दूसरी ब्रांड्स है वो आपको थोड़ी रीजनेबल 1800 टू 1900 की रेंज में पड़ जाती है। इसके बाद आता है रोटा वायरस। रोटा वायरस का यूनिवर्सली एक ही वैक्सीन होता है जो WHO के थ्रू भी रेकमेंडेड है। उसका प्राइस भी आपको 1000 के अराउंड कुछ कॉस्ट करता है। मैंने अपने बेटे को पेनलेस वैक्सीन लगवाई थी, और पेनलेस वैक्सीन लगवाने के बाद जनरली ये बोला जाता है कि आपके बेबी को सिम्टम्स कम आएंगे। सिम्टम्स का मतलब ये होता है कि बच्चे को पेन कम होगा,
फीवर अगर चढ़ेगा भी तो कम दिनों के लिए चलेगा। अगर उसके उस एरिया के अंदर थाई लोकली जिस जगह पे लगाया है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कम होगा कंपैरेटिवली, मतलब बच्चे को मोरलाइज आपके सिम्टम्स कम होंगे तो वो ट्रबल्ड कम होगा, ठीक है। अगर यही हम पेनफुल वैक्सीन लगवाते हैं तो बच्चे को सारे सिम्टम्स प्रोनाउंस जो के आते हैं, जो भी होते हैं, जैसे फीवर, रैशेस, थोड़ा इरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, इंजेक्शन की साइड पे पेन ज़्यादा होगा, हो सकता है नोड्यूल बन जाए, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाए, हार्ड हो जाए, बच्चे को बहुत तकलीफ है। तो कॉमन मिथ है, कॉमन एक चर्चा है कि लोगों को लगता है कि अगर हम पेनलेस वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं तो हो सकता है उसकी इफेक्टिविटी कम हो, पेनफुल की इफेक्टिविटी ज़्यादा होती हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक कॉमन एक थोड़ी सी साइंस बता देती हूँ इसके बारे में। जब वैक्सीन हम लगवाते हैं तो वैक्सीन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी जिस चीज़ के थ्रू हम उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, जिस भी बीमारी के ऊपर, हम उसका एक माइल्डेस्ट फॉर्म दे देते हैं वैक्सीन के फॉर्म में, कि वो थोड़ी सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करे, एक इम्यून रिएक्शन जनरेट हो, जिससे अगर नेक्स्ट टाइम वो वायरस को हम इन्फेक्ट करते हैं, वायरस हमें इन्फेक्ट करता है, तो फिर हमारे पास ऑलरेडी उस बीमारी को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बॉडी में जनरेट हो चुकी हो। अब बात करते हैं पेनफुल और पेनलेस की। तो पेनफुल और पेनलेस के अंदर क्या होता है, जो DTPA वाला जो मैं आपको बता रही हूँ, डिप्थीरिया, पेट्यूसिस और टेटनस वाला इंजेक्शन, इसके अंदर अगर हम पेनलेस लगवाते हैं तो उसके अंदर ए सेल्यूलर कंटेंट होता है। वायरस का जो भी कंटेंट है वो ए सेल्यूलर है, जिसकी वजह से वो पेन कम करता है। दूसरा जिसमें पेन होता है उसके अंदर जो कंटेंट होता है होल सेल वाला पेनफुल होता है, वो बच्चे को ज़्यादा सिम्टम्स देता है और ज़्यादा पेन करता है। लेकिन अगर इफेक्टिविटी की बात करें तो इफेक्टिविटी दोनों ही वैक्सीन्स की सेम मानी गई है। अभी कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं आई है जिसके अंदर बोला गया हो कि पेनफुल वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव है आपको करने के लिए, इम्यून करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। WHO ने दोनों को ही रिकमेंडेशन दिया हुआ है, WHO की तरफ से दोनों ही रिकॉग्नाइज्ड है। तो ये आपकी बीइंग इंडिविजुअल, आपकी बीइंग एज अ पेरेंट, आपकी खुद की कॉल है। जो डिफरेंस आता है इस चीज़ में सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस है, जो मैंने ऑब्जर्व करा। कॉस्ट इज मतलब अप्रॉक्सीमेटली नॉट मोर देन हाफ, बट आपको कॉस्ट में काफ़ी वेरिएशन मिलेगा। एक वैक्सीन आपको 2800 की पड़ती है, दूसरी आपको 4500 तक की रेंज की पड़ती है। तो वो एक पेरेंट के लिए चॉइस करना है कि आपको क्या अपने बच्चे को दिलवाना है। तो मैंने मेरे बेटे को पेनलेस वैक्सीनेशंस लगवाई थी। टोटल कॉस्ट जो वैक्सीन का आया था अप्रॉक्सीमेटली दैट डे आई हैव गिवन 8000 फॉर द वैक्सीन एंड कंसल्टेशन वाज 1000। तो सिर्फ वैक्सीन का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8000 पड़ा था फॉर वन शॉट, ठीक है। और यही सेम वैक्सीन आपको दोबारा नेक्स्ट मंथ दोबारा लगती है। ये स्केड्यूल तीन डोजेस का होता है। आफ्टर वन मंथ आपको लगता है, जैसे 4 वीक्स पे लगा, फिर आपको 8 वीक्स पे लगेगा, फिर उसके बाद आपको 12 वीक्स पे लगता है। तो ऐसे 4 वीक्स के गैप के बाद आपको ये 3 शॉट्स लगते हैं। तो इन अ वे आपको ये 3 महीने का 8000 to 9000 रुपीज़ का आपका एक्सपेंस पड़ता है बच्चे की वैक्सीन। एक्सपीरियंस बताती हूँ। जिस दिन मैंने बेबी को वैक्सीन लगवाई थी उसके 2-3 आवर्स तक तो ही वॉज फाइन, ठीक है। 2-3 आवर्स का ही स्टार्टेड क्राइंग वेरी लाउडली। इतना ज़्यादा मैंने उसको रोते हुए कभी देखा ही नहीं था इतने दिनों के अंदर। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसका मतलब उसको पेन था। हो सकता है उसको अंदर कहीं से हरारत, जिसे हम कहते हैं, थोड़ा सा फिब्राइल भी लग रहा हो, क्योंकि वैक्सीन का थोड़ा सा रिएक्शन आता ही आता है। तो ये एक आपको सिम्टम्स मिलेगा। दूसरी बात, आपको जब भी वैक्सीन की लगेगी तो पीडियाट्रिशियन आपको डोलो ड्रॉप्स या कोई पेन किलर के ड्रॉप्स देते हैं जनरली। तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि डू नॉट वेट फॉर दी सिम्टम्स टू अपीयर, डू नॉट वेट फॉर योर चाइल्ड टू गेट क्रैंकी। इनफैक्ट आप ये कर सकते हो कि जैसी वैक्सीन लगती है, बेबी को थोड़ा काम डाउन करने के लिए आप मिल्क ऑफर करो, वेदर ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क। उसके बाद हाफ एन आवर टू 1 आवर के गैप के बाद आप उसे ऑटोमेटिकली ही वो दे दो, मतलब 1 डोज ऑफ द मेडिसिन शुड बी गिवन, सो दैट जो सिम्टम्स उसके डेवलप होने ही है, हमें पता है कि चाहे हम पेनफुल लगवाएं चाहे पेनलेस लगाएं, सिम्टम्स डेवलप होंगे। तो बच्चे को स्टेज में जाने से पहले ही आप प्रिकॉशसली उसे 1 डोज दे सकते हो। उसके बाद उस मेडिसिन को SOS चलाओ। SOS मतलब इफ़ नेसेसरी, मतलब आपने 1 डोज देने के बाद अगर आपने ऑब्जर्व करा बच्चा सेटल हो चुका है, क्राई नहीं कर रहा, सेटल्ड एंड ऑल दैट, तो डू नॉट रिपीट इट। बट अगर आपको लगता है बच्चा गर्म हो रहा है, फीवर हो रहा है, क्रैंकीनेस है, देन यू कैन रिपीट आफ्टर 4 आवर्स। जनरली न्यूबॉर्न की डोजेस जो रहती है वो 0.5 ml to 0.7 ml रहती है। वो आपको पीडियाट्रिशियन क्लियर कर देगा कि आपको कितने ml देना है अपने बच्चे को। उस हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए गाइड करवा सकते हैं। हमें बोला जाता है कि 24 to 72 आवर्स लगता है बच्चे को रिकवर करने के लिए आफ्टर दी वैक्सीनेशन। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे बेटे को विदिन 24 डेज ही वो सेटल। और मैंने जैसे बताया कि उसको पेनलेस मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था। नंबर 1, उसके साइट ऑफ जो इंजेक्शन था वहाँ पे कोई खास पेन नहीं था, ना तो मुझे रेडनेस दिखी, ना मुझे स्वेलिंग दिखी। और डे 1 पे तो मैंने उसको टच ही नहीं करा था। नेक्स्ट डे व्हेन आई वाज मसाजिंग तो मैंने उस एरिया को अवॉइड कर दिया था, बिकॉज मैं उसको वहाँ पे प्रेस करके ट्रबल नहीं देना चाहती थी। बट आफ्टरनून के अंदर व्हेन आई वाज चेंजिंग द डाइपर, देन जैसे आपको पता है जब हम डाइपर चेंज करते हैं तो थाइस का मूवमेंट होता ही है,
तब मैंने रियलाइज़ करा कि उसको उस साइड पे कोई पेन ही नहीं है, इन्फ्लेमेशन के कोई साइन भी नहीं थे, बट एक्चुअली उसको कोई पेन भी नहीं था। तो विच वॉज़ गुड। सो 72 आवर्स सेटल हो चुका है और उसको सिर्फ 24 आवर्स के अंदर सारी चीज़ सेटल हो गई थी। आई थिंक मैंने सिर्फ उसको जो मेडिसिन भी दी है वो सिर्फ 3 दफ़ा दी होगी विद द गैप ऑफ 4 to 8 आवर्स। एक बार तो 8 आवर्स के गैप पे दी थी। तो मतलब पेनफुल वैक्सीनेशंस के कंपैरेटिवली पेनलेस के अंदर बच्चे को डिस्कम्फर्ट कम होता है। ये तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मेन डिफरेंस है वो बस यही है कि कॉस्ट का डिफरेंस आता है। इफेक्टिविटी के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको कॉस्ट का कोई इशू नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पेनलेस की ऑप्शन अपेल कर सकते हैं। बाकी अपनी अपनी खुद की चॉइस है। आई थिंक मैंने आपको ये पेनलेस और पेनफुल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ, और आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई कैन बी अवेलेबल फॉर यू। और अगर आपको किसी और प्रॉब्लम के लिए मेरे को कंसल्ट करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई टीम एंड you can meet me up for physical appointments as well. If you like my content, please like, share and subscribe to my channel. फिर मिलते हैं एक नई कंटेंट के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. Till then, bye, take care.